गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ कैंपस में। प्यारे बच्चों, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं। आज हम करेंगे इसका 4th पार्ट। क्वेश्चन में अंत के अंदर क्या गिवन है हमें? रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक सेट हमारे पास गिवन है जिसके अंदर सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो आगे सारे इंटीजर्स का एक सेट है z, डिफाइंड एज, और रिलेशन हमें डिफाइंड है r इक्वल टू x कोमा y। एक ऑर्डर पेयर है x कोमा y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। एक ऑर्डर पेयर हमें गिवन है x कोमा y का, और x और y के अंदर रिलेशन क्या है कि x और y का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या हो? एक इंटीजर्स हो। सेट भी हमारा क्या है? इंटीजर है। और x कोमा y का जो डिफरेंस है x और y का वो भी क्या हो? एक इंटीजर्स हो। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पिछले पार्ट्स में जो मैंने पार्ट आपको कराए हैं उन्हें मैंने कन्वर्ट किया है रिलेशन को। उसमें हमें कुछ काउंटेबल नंबर्स हमें गिवन थे। एक सेट गिवन था जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। लेकिन इसमें अंदर क्या है? क्योंकि z इंटीजर्स का एक सेट है और इंटीजर्स हमें गिवन नहीं है कि हमें कहां से कहां तक लेने हैं, तो सारे लेने पड़ेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इतने सारे नंबरों को हम कहां तक लिखेंगे? तो हम इस सेट को इस टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हमें x और y में ही सॉल्यूशन करना है इसका। देखते हैं कैसे। काफी आसान है। पहला रिलेशन क्या होता है जो हमें चेक करना है? क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका डबल एट का मतलब अगर सेट के अंदर आपको 1 है तो रिलेशन के अंदर 1,1 होना चाहिए। अगर 2 है तो रिलेशन के अंदर 2,2 भी हो। जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, मान लो हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन के अंदर 1,1 भी हो, 2,2 भी हो और 3,3 भी हो। सारे एलिमेंट्स का डबल एट रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? अब इसमें क्या है? एक सेट गिवन है Z। हमने क्या किया? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z, जितने भी x Z को बिलोंग करेंगे, सारे x, इट इज इंप्लाइज दैट x कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन। x कोमा x रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज x माइनस x, बेटा अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिफरेंस करोगे, दोनों नंबर सेम नंबर्स का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? 0। मान लो x को एक वैल्यू मान लो आपने x 1 मान लिया, 1 रखा है। 1 क्या है? इंटीजर्स है। तो 1,1 रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0 है। तो यहां पर भी सेम है। हमने एक नंबर लेट किया है x जो क्या कर रहा है? इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। तो x को x रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि x और x सेम नंबर का डिफरेंस कितना आता है? 0, और 0 क्या है? इंटीजर्स है। बेटा बात आई समझ में? अगर अगर एक ही नंबर है और उनका डिफरेंस करते हो तुम सेम ही नंबर्स का, तो 0 आता है, और 0 क्या होता है? इंटीजर्स। ठीक है,
और हमारे पास यही तो क्वेश्चन में गिवन है कि x कोमा y का एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो x कोमा x एक ऐसा ऑर्डर पेयर हो गया जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, और 0 क्या है, इंटीजर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बताइए बेटा समझ में। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा, कि अगर एक ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन के अंदर x कोमा वाई है, अगर आपके रिलेशन के अंदर x कोमा वाई है तो रिलेशन के अंदर y कोमा x भी हो। बात समझो, अगर रिलेशन के अंदर 1 कोमा 2 है तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि 2 कोमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब कि उल्टा भी हो। अगर 1 कोमा 2 है तो 2 कोमा 1 भी हो, 1 कोमा 3 है तो 3 कोमा 1 भी हो। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे 1 कोमा 3 आपका रिलेशन के अंदर है और रिलेशन के अंदर 3 कोमा 1 नहीं है, तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमारा रिलेशन के अंदर x कोमा वाई रिलेशन के अंदर है, इफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर x कोमा वाई रिलेशन के अंदर है तो सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब रिलेशन के अंदर y कोमा x भी होगा। देखते हैं x कोमा वाई रिलेशन के अंदर क्यों है, क्योंकि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। अब बेटा एक बात समझना, मैंने एक वैल्यू ले ली, मान लो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। अब हमने 1 माइनस 2 किया तो कितना आया, -1, क्या है, इंटीजर है। अब मैं इसे अगर उल्टा करूं, मैंने ये करा 2 माइनस 1 कितना आया, 1, ये भी क्या होगा, इंटीजर है। बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी दो इंटीजर्स हैं आपके पास, अगर उनका आप डिफरेंस करते हो, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर तुमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है या मल्टीप्लाई किया है, तो हमेशा इंटीजर्स ही आएगा, चाहे आपका प्लस में वैल्यू आ रही हो या माइनस में आ रही हो, क्योंकि प्लस वाले भी इंटीजर्स होते हैं और माइनस वाले भी इंटीजर्स होते हैं। बात आगे समझ में आ रही है। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। बात आगे समझ में। मैंने तुम्हें एग्जांपल इसलिए दिया है कि अगर 1,2 मान लो 1,2 ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, अगर x,2 रिलेशन में तभी होगा जब x और 2 मतलब x और y, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, इंटीजर है। अगर हमने ऐसा उल्टा किया, 2 आगे और 1 पीछे, 2 माइनस 1 कितना आया, 1, ये भी क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर आगे पीछे करते हो आप तो हमेशा इंटीजर्स ही आएगा। बात मैं ये समझा रहा हूं, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर आपने प्लस किया, माइनस किया या मल्टीप्लाई किया तो हमेशा इंटीजर्स ही आएगा, चाहे वैल्यू आपकी प्लस में आ रही हो या माइनस में आ रही हो। बात आ गई समझ में। तो बेटा यहां पे क्या है, x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। तो देयरफॉर y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है
क्यों? y माइनस एक्स क्या करेगा? इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। बात आ गई समझ में मैंने क्या लिखा है? x कोमा वाई रिलेशन के अंदर तभी होगा जब x माइनस वाई के क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अगर x माइनस वाई भी एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा? इंटीजर होगा। और y माइनस एक्स इंटीजर है तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि y माइनस एक्स भी क्या कर रहा है? रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। y माइनस एक्स भी क्या है? एक रिलेशन में हमारे है। y माइनस एक्स भी क्या है? बिलोंग्स टू रिलेशन है। अरे सॉरी, y माइनस एक्स को लिख दिया, y कॉमा एक्स। x कोमा वाई भी रिलेशन के अंदर है, y कोमा एक्स भी रिलेशन के अंदर है। तो ये क्या हो गया? इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अगर बेटा आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आपके YouTube चैनल पे एक सेटिंग है प्लेबैक स्पीड, उससे आप थोड़ी सी कम कर सकते हो। अगर आपको सही लग रही है तो ठीक है, नॉर्मल मोड पे चलने दो। अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही है या कम लग रही है तो उसे आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं इसके ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर आपका x कोमा वाई रिलेशन के अंदर है, बात समझो, अगर x कोमा वाई रिलेशन के अंदर है और y कोमा एक्स भी y कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर है, एक्स वाई रिलेशन में है, y जेड रिलेशन के अंदर है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन यह कहता है कि x कोमा जेड भी रिलेशन में हो। समझे नहीं समझे? यह है कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड भी रिलेशन के अंदर है तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये हो गया कि एक्स कोमा जेड भी रिलेशन में हो। बात आई समझ में? अगर एक्स वाई है, वाई जेड है, तो वाई को छोड़ दो, एक्स और जेड भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यह होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखते हैं इसमें ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड, ये एंड का साइन है तो मैं एंड वैसे लिख देता हूं, एंड y कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स कोमा वाई भी रिलेशन के अंदर है और y कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर है। अब ये क्यों है? क्यों? क्योंकि x माइनस वाई क्या होगा? x और y का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इंटीजर। ठीक है, और y कोमा जेड का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? इंटीजर। भाई x माइनस वाई, एक्स और y का डिफरेंस अगर इंटीजर है तभी तो वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे। यही तो कंडीशन हमें गिवन है। और y और z का डिफरेंस भी क्या है? एक इंटीजर है, तभी भी क्या होंगे? वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे। हमने क्या माना? इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी मैंने एक बात बोली थी सॉरी, कोई भी दो इंटीजर्स को
अगर आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। तो x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, y माइनस जेड क्या है, इंटीजर है, और दोनों इंटीजर को क्या किया है हमने, ऐड किया है, तो क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। बात क्लियर है? तो यहां से y से y कैंसिल, कितना हो गया, x माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स वाई भी, x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी कितना आया, इंटीजर आया, और x माइनस जेड इंटीजर है तो क्या हुआ, x कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। बात आई समझ में, मैंने क्या बोला, एक्स वाई भी रिलेशन के अंदर है और वाई जेड भी रिलेशन के अंदर है, और एक्स कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर आ गया। एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, तो एक्स कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर है। यही तो मैंने कंडीशन तुम्हें पहले बताई थी। जब मैंने ट्रांजिटिव स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जब x कोमा वाई रिलेशन के अंदर है, y कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर है, तो x कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर हो। तो इसमें यही लिखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन और y कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, तो x कोमा जेड भी रिलेशन के अंदर है। तो ये क्या हो गया हमारा, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आए बेटे समझ में? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। तो बेटा ये पार्ट हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव, ये पार्ट रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कोई डाउट आपको? ठीक है, नोट कर लो, मैं साइड में हो गया, वीडियो पॉज करके नोट करो। हो गया प्यारे बच्चों, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगले पार्ट में, अगली वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन 1 नंबर 1 का 5th पार्ट कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।